हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब एजुकेशन इंग्लिश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट कीजिए। मैं इंग्लिश मूवीज़ की हेल्प से आप सबको इंग्लिश समझाने की कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मूवी को कैसे हिंदी में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब कंटिन्यू इंग्लिश मूवीज़ ज़रूर देखिए। पहला है यू सीम टू एंजॉय वॉचिंग मी सफ़र। यू सीम टू इंजॉय वॉचिंग मी सफ़र। लगता है तुम्हें मुझे तड़पता देख मज़ा आता है। यू सीम टू इंजॉय वॉचिंग मी सफ़र। लगता है तुम्हें मुझे तड़पता देख मज़ा आता है। इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग मी यू आर बिजी ईटिंग। इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग मी यू आर बिजी ईटिंग। मेरी मदद करने के बजाय तुम खाने में व्यस्त हो। मेरी मदद करने के बजाय तुम खाने में व्यस्त हो। I married you even though I didn't love you. I married you even though I didn't love you. मतलब लड़की लड़के से कहती है मैंने तुमसे शादी की हालांकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैंने तुमसे शादी की हालांकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। I was compelled to marry you. फिर लड़की कहती है I was compelled टू मैरी यू। मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब लड़की को शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, वही वो लड़की कह रही है आई वॉज कंपेल्ड टू मैरी यू। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना। इफ़ दैट वॉज द केस वाई डिडंट यू टेल मी। इफ़ दैट वॉज द केस वाई डिड नॉट यू टेल मी, या इफ़ दैट वॉज द केस वाई डिडेंट यू टेल मी। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। मतलब लड़का कह रहा है कि अगर ये बात थी, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। फिर यू ruined योर लाइफ एज वेल एज माइन। ruin मतलब होता है बर्बाद करना। यू ruined योर लाइफ एज वेल एज माइन। तुमने अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। अब लड़का ये कह रहा है कि तुमने अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। फिर लड़का कहता है आई विश यू हैव told me the truth then. I wish you have told me the truth then. काश तुमने तब ही सच बता दिया होता। मतलब जब शादी कर रही थी तभी ये सारी चीज़ मुझे सच बता देती कि मुझे से शादी करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। Here is the article I wrote myself. Here is the article I wrote myself. ये रहा वो आर्टिकल जो मैंने खुद लिखा था। ये रहा वो आर्टिकल जो मैंने खुद लिखा था। करेक्ट द मिस्टेक इफ़ देयर आर एनी। करेक्ट द मिस्टेक इफ़ देयर आर एनी। अगर कोई गलती हो तो ठीक कर देना। अगर कोई गलती हो तो ठीक कर देना। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू ड्रेस्ड लाइक दिस। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू ड्रेस्ड लाइक दिस। मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह से कपड़े पहने देखा है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू ड्रेस्ड लाइक दिस। मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह से कपड़े पहने देखा है। आर यू गोइंग समवेयर स्पेशल टू नाइट। आर यू गोइंग समवेयर स्पेशल टू नाइट। क्या तुम आज रात किसी खास जगह जा रहे हो। बाय द वे दिस ड्रेस लुक्स गुड ऑन यू। बाय द वे दिस ड्रेस लुक्स गुड ऑन यू। वैसे ये ड्रेस आप पर अच्छी लगती है। प्लीज़ टेल मी व्हाट एवर यू नो। प्लीज़ टेल मी व्हाट एवर यू नो। प्लीज़ जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे बता दो। कृपया जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे बता दो। आई फील दैट समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। I feel that something bad is about to happen. मुझे ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। I can't do this without your help. I can't do this without your help. मैं तुम्हारी मदद के बिना ये नहीं कर सकती। But together we can prevent it from happening. बट टुगेदर वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग। लेकिन साथ मिलकर हम इसे होने से रोक सकते हैं।
लेकिन साथ मिलकर हम इसे होने से रोक सकते, मतलब जो कुछ बुरा होने वाला है वो कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर इसे होने से रोक सकते हैं। डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लुक आफ्टर हर। डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लुक आफ्टर हर। चिंता मत करो, उसका ख्याल अब से मैं रखूँगी। आई लव हर एज मच एज यू डू। मैं भी उससे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितना कि तुम। आई लव हर एज मच एज यू डू। बाय द वे आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल योर डे। बाय द वे आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल योर डे। वैसे मैं तुम्हारा दिन खराब नहीं करना चाहता। वैसे मैं तुम्हारा दिन खराब नहीं करना चाहता। बट यू हैव समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। बट यू हैव समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। लेकिन तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा है। लेकिन तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा है। गिव मी बैक व्हाट इज़ माइन। गिव मी बैक व्हाट इज़ माइन। जो मेरा है वो मुझे वापस दे दो। एंड आई विल लेट यू गो। एंड आई विल लेट यू गो। और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और मैं तुम्हें जाने दूंगा। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक बिकॉज आई हैव लॉस्ट समवन टू। बिकॉज आई हैव लॉस्ट समवन टू। क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू से इट नाउ। इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू से इट नाउ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो। इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू से इट नाउ। यू विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। यू विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। तुम्हें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कॉन्ट प्रॉमिस यू एनीथिंग। लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कॉन्ट प्रॉमिस यू एनीथिंग। देखो ऐसे हालात में मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। लुक अंडर दीज circumstances I can't promise you anything. I never thought we would meet one day. I never thought we would meet one day. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन मिलेंगे। I never thought we would meet one day. As far as I know, my father didn't have any enmity with anyone. As far as I know, my father didn't have any enmity with anyone. जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। As far as I know, my father didn't enmity. I never thought we would meet one day. I never thought we would meet one day. जहाँ तक मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था कि हम एक दिन मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।